हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो घर आपके द्वार हो, शहर में घूमता हो और जन समस्या का समाधान करता हो और रोजगार के लिए प्रति गंभीर हो। ऐसा हमारा विधायक होना चाहिए। विकास के कार्य होने जा रहे थे, उन सब कार्यों को ठप कर दिया गया। पिछले 5 साल में यहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। जो आम मतदाता उस विधायक से बातचीत कर सके, उसके बाद जा सके, अपनी समस्या बता सके। चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे चंद्रभागा हो, चाहे उद्योग हो, चाहे मतलब शिक्षण के और कुछ भी नहीं है। डेवलप के नाम पे, विधायक के नाम पे ऐसा प्रतिनिधित्व हो जो यहाँ का लोकल हो। आने का वर्तमान समय में 5 साल से गवर्नमेंट कांग्रेस चल रही है, लेकिन झालावाड़ के साथ सोतला व्यवहार किया गया है। किसी प्रकार की किट नहीं लगाई है। मैं फिरोज अहमद, आप देख रहे हैं राजस्थान तक के विशेष प्रोग्राम चौपाल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। विधानसभा चुनाव हो, झालरापाटन का नाम न हो, ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता। झालरापाटन वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से 2 बार वसुंधरा आगे मुख्यमंत्री बनी है। यहां से लगातार 4 बार से वो विधायक हैं और हम आज झालरापाटन कस्बे के सूर्य मंदिर पर खड़े हुए हैं। आज हम लोगों से बातचीत करते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है और इनका क्षेत्रवासियों का विधायक कैसा होना चाहिए, ये आज बात करते हैं। हम बात करते हैं। अनिल जी, आप बताइए कि किस टाइप से मुद्दे होना चाहिए आने वाले चुनाव के अंदर। कहने को तो ये पूर्व मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, बाकी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है। जो पूरा महत्व के जो स्थान है उनका डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट नहीं होने से यहाँ पर रोजगार का साधन बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो घर आपके द्वार हो, शहर में घूमता हो और जन समस्या का समाधान करता हो और रोजगार के लिए प्रति गंभीर हो। ऐसा हमारा विधायक होना चाहिए। पूर्व में भी यहाँ पर हमने देखा है कि मोक्षदायिनी चंद्रभागा नदी है, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जबकि वहाँ की आस्था के लिए दूर दूर के लोग यहाँ पर आते हैं। उसी प्रकार से इस शहर के लाइफलाइन जो एक तालाब है, गोमती सागर तालाब, उससे पूरे शहर को पानी का सप्लाई होता है, उसका आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिससे गर्मी में पानी की समस्या यहाँ पर आ जाती है। ये छोटी छोटी समस्या है, इनका समाधान होना चाहिए। ऐसा हमारा विधायक होना चाहिए। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, 5 साल से क्या काम नहीं कर रही है वो? ये मुद्दे उठाने वाले होना चाहिए। यहाँ का जो विधायक है वो इस मुद्दे को उठाए, वो जन समस्या वो जानता है, उनको उठाना चाहिए इन समस्याओं को कि यहाँ पर ये समस्या जब खुद के समय में समाधान नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि अब कैसे वो इसको कर पाएंगे। अब आप बताइए, क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र और मैं कहता हूँ झालावाड़ जिला, पिछले जो भी विकास यहाँ पर हुआ है, पिछली जो 2 भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है माननीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में, उसी समय पे जो विकास हुआ है, आप भी झालावाड़ के ही हो, आप देख रहे होंगे झालावाड़ के अंदर जो जितने भी शैक्षणिक कॉलेज आए हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। जो मिनी सचिवालय या झालावाड़ चिकित्सालय जो है वो राजस्थान में एक तरह से अनूठा चिकित्सालय है, जहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग भी लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अनिल जी का एक आरोप मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा है। इन्होंने कहा कि पुरातत्व की जो है उसके ऊपर पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इनके चेयरमैन कार्यकाल में जो इन्होंने चंद्रभागा नदी का उल्लेख किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 करोड़ रुपए इनको दिए थे। अब ये इनकी असफलता रही कि अपने कार्यकाल में घोषणाएं थी, नहीं 5 करोड़ रुपए आया, बजट आया है, और ये इनकी असफलता रही है कि इन्होंने उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया है। अगर उस पैसे का सदुपयोग होता तो अगली डिमांड और करते और आगे भी और पैसे आते। मेरा यही कहना है कि झालावाड़ जिले का जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोषणाएं हुई थी, उन घोषणाओं से भी बजट की कटौती इस गहलोत सरकार ने, इस कांग्रेस सरकार ने की है। और जो भी विकास के कार्य होने जा रहे थे उन सब कार्यों को ठप कर दिया गया। पिछले 5 साल में यहाँ पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है और जो भी डेवलपमेंट के जितने विकास के कार्य हमने घोषित किए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषित किए थे, वो सारे ठप कर दिए गए। आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही है, हमारी सरकार वापस बनने वाली है। जो रुके हुए कार्य है, जो विकास के रुके हुए कार्य, हम निश्चित रूप से उनको वापस चालू करेंगे और इस झालावाड़ जिले को वापस एक सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। अब आप बताइए, क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले चुनाव? आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, ये तो अपनी अपनी राजनीति है। पर मैं जरा सा यही कहना चाहता हूँ, विधायक जो भी हो, सामान्य विधायक ऐसा हो जो आम मतदाता उस विधायक से बातचीत कर सके, उसके बाद जा सके, अपनी समस्या बता सके। चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे चंद्रभागा हो, चाहे उद्योग हो, चाहे मतलब शिक्षण के और कुछ भी नहीं है। डेवलप के नाम पे, विधायक के नाम पे ऐसा प्रतिनिधित्व हो जो यहाँ का लोकल हो। आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो बेरोजगारी और उद्योग का, तो यहाँ पे जो धागा फैक्ट्री थी उसका भी आप लोगों को मालूम है कि क्या हर्ज हुआ है। पर फिर भी पर्यटक के लिए थोड़ा सा विकास होना चाहिए, ताकि एक ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है
पर्यटक का, जो बिना इन्वेस्टमेंट के बाहर के दर्शनार्थी आते हैं, अपने दर्शन करते हैं, अपना पैसा यहाँ पे देते हैं, ये होना चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए क्या मुद्दे रहना चाहिए आने वाले चुनाव को लेकर? आने वाले चुनाव में मुद्दे, मतलब ये भाई साहब जो कह रहे हैं इनकी बात का मैं करता हूँ कि आने वाले जो चुनाव है उसमें जो मुद्दे रहेंगे, अपने जो हवाई अड्डा था जो इन्होंने वापस उसको कैंसिल करा दिया है, 5 साल में इनकी सरकार की विफलता बता रहा हूँ मैं आपको, वो हम पूरा कराएंगे। इसके अलावा इन्होंने जो अपने झालावाड़ हॉस्पिटल था उसमें जो काम था वो भी अधूरा छोड़ दिया, वो पूरा कराएंगे हम। इधर से अपन क्या बोलते हैं, हवाई अड्डा जो इन्होंने करा, यहाँ के जो कॉलेज थे वगैरह जोधपुर ले गए। हवाई अड्डा में तो सरकार है, सेंटर में तो है, बाकी ये कुछ तो कराओ उसके लिए, ये तो करा ही नहीं रहे कुछ भी। 5 साल हो गए इन्होंने ऐसे निकाल दिया कि आरोप मत लगाओ, आप मुद्दे की बात करते। आप बताइए क्या मुद्दे रहना चाहिए झालापाटन विधानसभा से? झालापाटन विधानसभा क्षेत्र पूर्णतः नेचुरल है, प्राकृतिक है, और आप भी यहाँ के निवासी हो। यहाँ पर नदियाँ हैं, प्राकृतिक रिसोर्स है। विकास की जहाँ तक बात है, 2 बार यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनी और उन्होंने झालावाड़ को चरम सीमा विकास की ऊंचाई पर पहुँचाया। लेकिन एक बड़ा दुख है कि रोजगार परक उद्योग लगना चाहिए था, जो नहीं लगा। हम मानते कि पित्ती ग्रुप लगाया, लेकिन वहाँ उतना रोजगार नहीं मिला, और जैसे थर्मल बनाया तो वहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला। स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए सरकारों को रोजगार को लेकर? सरकारों को रोजगार, जैसे जिस प्रकार से वर्तमान समय में 5 साल से गवर्नमेंट कांग्रेस चल रही है, लेकिन झालावाड़ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, किसी प्रकार की किट नहीं लगाई है। और आने वाले समय में यहाँ पर पूर्णतः स्थानीय रोजगार की जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, क्योंकि जल है तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं जो नहीं लगाए गए हैं। और आने वाले टाइम पे जो बेरोजगारी है, चरम सीमा पर है, उनके लिए रोजगार के लिए उद्योग लगाने चाहिए। और यहाँ का जो विधायक है पैराशूट नहीं होना चाहिए, मेरी एक पीड़ा है, क्योंकि जो स्थानीय विधायक यदि चुन के आता है तो निश्चित रूप से हम उसको मिल सकते हैं। यहाँ पर जो विधायक है जो बाहर बैठे रहते हैं और कभी कभी आते हैं, तो लोग आम नागरिक नहीं मिल पाता है। लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ठीक है, अब आप बताइए क्या मुद्दे रहना चाहिए झालापाटन को लेकर? में टाइगर्स आना चाहिए। अच्छा। और एक जो हमारे भी कांग्रेस नेता अनिल जी पोरवाल ने बताया कि चंद्रभागा को लेकर कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं, तो इनके बोर्ड में हमारे माननीय हमारी विधायक महोदय ने 5 करोड़ रुपए दिए थे। अब इनके सामने है कितना काम हुआ, आज आप भी देख रहे हैं। आरोप बनने लगा। जहाँ तो मुद्दे की बात, आप खड़े हैं आज सूर्य मंदिर पर, उस सूर्य मंदिर को चमकता हुआ आप देख रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की। अच्छा। कांग्रेस शासन में इन 5वां वर्ष चल रहा है। पाटन थाने से लेकर सरस दूध डेयरी तक आज तक रोड पूर्ण रूप से बन नहीं सका है, तो क्या विकास कराएंगे झालावाड़ में? और हमारे साथ पूरा सौतेला व्यवहार हुआ है। हमारा विधायक निवासी से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया जी यहाँ की है, यहीं की विधायक है वो, और हमें वही विधायक चाहिए और हम उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप बताइए किस टाइप के मुद्दे रहना चाहिए झालापाटन पे? इस टाइप के मुद्दे अगले वाले सरकार रहती है तब तो मुद्दे उठते हैं, सरकार नहीं होती उस समय भी मुद्दे उठाना चाहिए। लोगों को विकास देना चाहिए, किसानों का ध्यान रखना चाहिए। किसानों को पानी की समस्या चल रही है और आवश्यकता के अनुसार ही विकास हुए हैं, अलग हट के कोई विकास नहीं हुआ है। जो विकास हुए हैं वो जो आवश्यकता पड़ी उसी हिसाब से विकास हुए हैं। ठीक है, आप बताइए क्या मुद्दे हैं झालापाटन विधानसभा? झालावाड़ में कोई मुद्दा शेष नहीं रहा। हमारी माननीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने सारे मुद्दे सोल्व कर दिए हैं और विकास को खूब विकास किया झालावाड़ जिले में। और झालावाड़ को अगर राजस्थान में पहचान दिलाई है तो हमारी महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने दिलाई है। क्या विकास किया बताओ ना। मेडिकल कॉलेज खुलवाया उन्होंने, सचिवालय दिया, रास्ते दिए, गाँव तक जोड़ दिया सड़कों को, और चौमुखी विकास किया है मैडम ने। आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले? झालावाड़ में जिले में स्थिति ये है कि झालावाड़ महारानी साहब को देना है कि झालावाड़ पूरा डेवलप हो चुका है। क्योंकि एक समय था जब झालावाड़ की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बनी, विधायक बनी, तो झालावाड़ की पहचान हुई। क्योंकि एक समय था जब कहा जाता था कि झालावाड़ कहाँ है, तो कहते थे कोटा से 80 किलोमीटर दूर, पर आज झालावाड़ की अपना अस्तित्व पहचान है। ये सब महारानी साहब को देना है। और आज आप देखें कि झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज, हॉर्टिकल्चर, सारे कॉलेज, शिक्षा के सारे कॉलेज वहाँ हैं। आप पाटन में सेटेलाइट हॉस्पिटल महारानी साहब के देने, कोविड में ये हॉस्पिटल बने, इन्होंने, इनकी वजह से कई लोगों की जान बची, ये सब महारानी साहब के देने। और हम चाहते हैं कि हमारे विधायक महारानी साहब बने और वही मुख्यमंत्री बने, राजस्थान का नेतृत्व करें। अब आप बताइए कि झालावाड़ में जो कोटा स्टोन की फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधे, उसके बारे में क्या आप? मेरा तो यही कहना है साहब के, जैसा कि हमारे उन लोगों ने कहा है कि वसुंधरा राजे जी ने रोजगार देना है, काम किया है, परंतु मेरा कहना है कि झालापाटन से जुड़े हुए लोगों को और झालापाटन के लोगों को अगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किसी ने दी है तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने दी है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। झालापाटन से जुड़ी हुई बड़ी माइंस लगी थी जिस पर हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था, जहाँ वसुंधरा राजे जी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज डेवलप किया
जिसकी स्थिति आज दयनीय है। माइंस बंद हो चुकी है, हजारों लोगों का रोजगार छूट चुका है। इन्होंने थर्मल डाला जिसके अंदर हजारों बीघा जमीन एक्वायर की गई, परंतु स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर आज 100-200 की तादाद में बच्चे हैं, उसको गवर्नमेंट नहीं किया गया, उसकी वजह से माइंस बंद हो गए, बेरोजगारी है। इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई इम्पैक्ट नहीं है। धागा फैक्ट्री डाली गई, उसके अंदर चंद रोजगार दिए, परंतु आज स्थिति ऐसी है कि धागा फैक्ट्री बंद हो गई है, उसमें कोई रोजगार नहीं है। स्थानीय लोगों ने जो वहाँ पर काम किया, उनके पैसे बकाए हैं, वो अपने बकाया पैसे के लिए कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, परंतु किसी तरह कोई इम्पैक्ट नहीं। हमारा स्थानीय विधायक होना चाहिए। माननीय वसुंधरा राजे जी से खाली ये पहचान है कि वो हमारे क्षेत्र की विधायक है, परंतु हमारे यहाँ पर वसुंधरा राजे की वजह से कोई रोजगार नहीं है, किसी तरह का कोई रोजगार नहीं। अब आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे झालरापाटन के विधानसभा चुनाव को लेकर, आगामी चुनाव को लेकर? रोजगार के कोई साधन यहाँ पर नहीं है। जो भी रोजगार की हुआ था वो और बंद होते जा रहे हैं। हमारी तो यही राज्य सरकार से है कि रोजगार के साधन बनाए जाए और इंडस्ट्री में वृद्धि की जाए। ये इन लोगों से बातचीत हुई है, झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और यहाँ पर जो झालरापाटन में जो डेवलपमेंट की बात है, तो वसुंधरा ये बात स्वीकार है कि वसुंधरा राजे ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया, मेडिकल कॉलेज बनाया, हॉर्टिकल्चर कॉलेज बनाया, मिनी सचिवालय बनाया, यहाँ पर हॉस्पिटलों के अंदर भी डेवलप किया, लेकिन यहाँ पर उद्योग धंधों की कमी है। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। कोटा स्टोन फैक्ट्रियाँ बंद होने के कगार पर पड़ी हुई हैं, तो कोटा स्टोन के बारे में कोई सोचता नहीं है। झालावाड़ से फिरोज अहमद, राजस्थान तक।